जितना मुस्तफ़ा का नाम अजीम बुलंदर और खूबसूरत है उतनी खूबसूरत सलवात पढ़िएगा। वअला सय्यिदिल मुत्तहर वल इमामिल मुज़फ्फर वल शुजाअल ग़ज़नफ़र अबी शब्बीर व शबर क़ासिम तूबा व सक़र अल आरिफ़ अल मुबीन अल नासिर अल मुईन अल सय्यद अल रज़ी अल इमाम अल वसी अल हाकिम बिन नस्ल जली मज़हर अल अजाइब व मुज़हिर अल ग़राइब व नुक़्तते दायरतिल मतालिब असदुल्लाह गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब इमाम अल मशारिक़ वल मग़ारिब हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गाइब मौलाना व मौला सकलैन इमाम बिल हक वल अमीर अल मुतलक अबिल हसनैन अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितना अली बादशाह दा नाम बुलंद है खूबसूरत है उतनी सोहनी सलवात पढ़ छोड़ो। वाला आले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़्जाअलनल बैता मसाबतन लिन्नास व आमना। एक मर्तबा दुआओं की कबूलियत के लिए शर्फ़े हसूल इश्क़ इमाम हुसैन के लिए क़ुर्बत तवस्सुल व मारिफ़त इमाम ज़माना के लिए आखिरी आदमी तक बावाज़े बुलंद सलवात। सामने ग्रामी कदर गुफ्तगू शुरू करने से पहले नईम जाफरी साहब ने भी गुजारिश की थी, यहाँ पर चंद बंदे बैठे हैं, इधर ज्यादा बैठे हैं, मेरे बाद और भी ज़ाकिर निज़ाम आएंगे। अगर आपकी तबीयतों पर घराना गुजरे, छोटा भाई समझें, बड़ा भाई समझें, बेटा समझें, जो जवान बैठे हैं बिलखसूस इधर सामने आकर बैठ जाए ताकि मजलिस का एक माहौल बन सके। मेरे बंदे हाथ देखिएगा, मैं बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी। आप इधर आएंगे तो देखें खतीब इधर मुड़ मुड़ कर ऐसे नहीं देखते। बानियान ने बड़ी मेहनत की है, सारा साल मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। मालिक सलामत रखे आप उनसे, बड़ी मेहरबानी जो आए, बड़ी मेहरबानी। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सामने ग्रामी कदर मोहम्मद वाले मोहम्मद, आप सबका इस मुकद्दस इबादत में चल कर आना कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान मजलिस अज़ा, मुंतज़मीन फ़र्श अज़ा, डॉक्टर मुनव्वर साहब, उनके साहबज़दगान, आफाक भाई और बाकी भाई जिन्होंने इस इबादत में हिस्सा डाला, मालिक उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा डाले। नईम जाफरी की वालदा का ऑपरेशन हुआ, मालिक उन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए, और जो बे औलाद है मालिक उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। तमाम दुआओं की अफजल दुआ मिलकर आमीन कहिएगा, सब मिलकर। मालिक हमारे रहबर हकीकी, रहबर अहद, रहबर आज़म, रहबर अकबर सरकार इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमाए। सामने ग्रामी कदर सरनामा कलाम में मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की खूबसूरत आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, और आयत का तर्जमा करने से पहले, गुफ्तगू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अहले इल्म हजरात तशरीफ़ फरमा है, अहले इश्क हजरात तशरीफ़ फरमा है। अहले इल्म वो होते हैं जिनके पास अली होता है, अहले इश्क वो होते हैं जिनके पास हुसैन होता है। डिग्रियों वाले अहले इल्म नहीं होते, जिसके पास अली है समझो इल्म वाला है, क्योंकि उसने मालिक इल्म को अपने सीने में बसाया हुआ है। सही मुनव्वर साहब, डॉक्टर साहब, मालिक आपको सलामत रखे। मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले मिन्नत करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, बुजुर्गों, जो भी फजीलतों के फूल और अकीदतों के मोती आपकी झोली में निछावर करूं, बदले में मुझे सिर्फ इस एक बात का एहसास दिलाते रहिएगा। एक बात का, कौन सी? कि मेरा खिताब अली के मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं। हैदरी जीवो जीवो, सही आप जिए, मालिक आप तो है। बेशक अली को मानने वाले और होते हैं, अली को सोचने वाले और होते हैं। हाथ बुलंद करने अलामत ही इस चीज की है कि ये अली को मानने वाले बैठे हैं। सोचने वाले तो गदीर में भी देखकर सोचते ही रह गए थे, लेकिन नबी ने अली का हाथ बुलंद करवा के अली वालों के हाथ कयामत तक बुलंद कर दिए। मालिक सलामत रखे, आपको सेहत जिंदगी दे। तो इसलिए याद रखना, मानने वाले और हैं, सोचने वाले और हैं। बुजुर्गों, सोचने वाले सोचने पर आए तो दुनिया ज्यादा से ज्यादा उन्हें रजी अल्लाह ताला अन्हु बना सकती है। मानने वाले मानने पर आए, हुसैन एक लम्हे में 72 को अलैहिस्सलाम बना देता।
हुसैन अगर आए तो 72 को अलैहिस्सलाम बना देता है। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं कि अली पढ़ूं या ना पढ़ूं, अली मानू या ना मानू। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं कि अली को कब कब और कहां कहां मानू। मानने वाला अल्लाह की कसम पक्का बंदा हो तो मोहम्मद मुस्तफा को सलमान को देकर कहना पड़ता है कि सलमान अहले बैत में से है। फिजा को देकर हुसैन को कहना पड़ता है फिजा अम्मा है। अबू जर गफारी है, मीसम तमार है, सेवन वाला कलंदर बन जाता है। मालिक सलामत रखे, खुश थी के सुनिया करो। अली दा ना आवे चेहरे ते खुशी आनी चाहिए है। सवेर सवेर दा टाइम है, बानिया ने एडी मेहनत की पूरी विछाई है। बंदा अली दा जिक्र सुने ते मैं थका थका मुंह बना के बैठा होवे। भाई थक के ते अली को सुने जिन्हें पीर थके हुए होवन, जिन्हें पीर थके हुए होने हैं। अली दा जिक्र खुश थी के सुनिया करो, चेहरे ते मुस्कुराहट होनी चाहिए। हर जड़े खूबसूरत वेले पढ़ने जड़े अली बादशाह दा ना होवे। इस वास्ते शायरों के शजर जब हरफ ज़न हो तो गुंचे बोल पड़ते हैं। शजर जब हरफ ज़न हो तो गुंचे बोल पड़ते हैं। अली का जिक्र आए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली का जिक्र आए जीवो जीवो। शजर जब हरफ ज़न हो तो गुंचे बोल पड़ते हैं। अली का जिक्र आए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में तकैया नामुमकिन है यारो, ज़बानें चुप भी हो जाएं तो चेहरे बोल पड़ते हैं। हैदरी मालिक सलामत रखे आपको, मालिक आबाद शाद रखे। इसलिए याद रखना इस कुरान कसीदा पढ़ता ही आले मोहम्मद का। तवज्जो चाचा, अखी बंद करके कुरान पढ़न नाल फायदा नहीं थींदा जेड़े वेले तक मालिक के कुरान सीने च ना होवे। कुरान तासीर तब देता है जब दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद बसते हैं। जब आले मोहम्मद नहीं बसते तो कुरान आपको ना शिफा देगा ना जिंदगी देगा। ये जो मैं मौलाना फरमाया कुरान अल्लाह फरमाते कि कुरान मोमिन को शिफा देता है। कुरान मोमिन को शिफा देता है और मोमिन वही होता है जो अमीरुल मोमिनीन को मानता हो। जब वो मानेगा तो शिफा देगा। भाई क्या कहने, अल्लाह की किताब शिफा देती है। कुरान कहता है मेरी किताब में शिफा है। अल्लाह ने इस किताब में मोमिन के लिए शिफा रखी और करबला में अली का बेटा हुसैन खड़े होकर कहता है उस किताब में शिफा है, मेरी करबला में आओ, मेरी खाक में भी शिफा है। क्या कहा? करबला में आओ, मेरी आओ सही मिलता सब चीजों खाक में भी शिफा है। क्योंकि हुसैन जब मदीने से निकला था, हुसैन जानता था मैंने जहां डेरा लगाना है वहां शिफा दूंगा। तो तवज्जो नहीं में की थी, सुनो। अकेले हुसैन ने खाक को खाक शिफा नहीं बना दिया। हुसैन ने कहा जो जो मेरे साथ शहीद हुआ, भाई होर का खून भी तो करबला में शामिल है। हबीब बिन मज़हर का खून भी तो करबला की खाक में शामिल है। और भाई जो हुसैन के साथ मिल जाए, हुसैन सब के खून को खाके शिफा बना देता है। मैं जुमला आखना चाहता, जोरी की गाल नहीं, जोरी की दाद ना दो, गल थोड़े दिल से लगे तो बोलो जरूर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुनव्वर साहब मालिक आपको सलामत रखे, हयाती दे, बाकी नाम मेरे को नहीं आंदे, लेकिन गल तो अगर इत्था लगे ना ते सिर ही ले, बेशक ना बुलाए। आदम से लेकर मुस्तफा तक, मुस्तफा से लेकर बुजुर्गों 12वीं सरकार तक सिर्फ हुसैन बादशाह को निकाल, कायनात के किसी भी हादी को उठाएं, नईम जाफरी, कायनात के किसी भी रसूल को उठाएं, किसी भी मुरसल को उठाएं। डॉक्टर साहब मुहक्किक लोग हैं आप, हर एक के सहाबी हैं, हर हादी का सहाबी है, हर मासूम का सहाबी है, लेकिन फर्क के साथ हर एक का सहाबी है, लेकिन कयामत तक रजी अल्लाह अकेला हुसैन है जिसके 72 अलैहि सलाम है। सही यार, खुश थी के सुनो,
थोड़ी देर बैठे हो। अकेला हुसैन है जिसके 72 के 72 अलैहिस्सलाम, बाकी सहाबी हैं वो उनको दर्जे मिले कई साल खिदमत करने के बाद, और करबला में हुसैन ने सिर्फ एक नजर में देखा। हुसैन देखता गया, अलैहिस्सलाम बनाता गया। तो साली तो जो नहीं की थी बुजुर्ग दुआ ना देवे ते मैं कितु दुआ गिनसा भाई। अलैहिस्सलाम बनाना है अल्लाह का काम। ओए 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 यार, अलैहिस्सलाम से मेरा पुत्र अल्लाह बने दे। अच्छा, माफ करना भी अल्लाह का काम है। बंदा गुनाह चा करे, मौलवी को लावे, मौलवी साहब गुनाह कर बेटा, मौलवी साहब क्या आदत, कोई गाल नहीं, मस्जिद मन अंदर मन सिर सजदे सच, अल्लाह को माफी मांग, दी रात माफी मांग, मगफरत मांग। अल्लाह गफूर भी है, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह तेको माफी भी देसी है। सजदे सिर सट्टी रखी, महीना इबादत कितनी रखी, रोजे रखी, इबादत करी है, क्योंकि माफी का तरीका है ना। तो बंदे से जाकर पूछ कि मुझे माफी चाहिए, गुनाह कर बैठा हो, दुनिया कहेगी कि माफ करना है अल्लाह का काम, माफ करना है अल्लाह का काम। और करबला में हुसैन ने होड़ को माफ करके अल्लाह वाला काम किया। करबला में हुसैन ने होड़ को माफ करके अल्लाह वाला काम। यार मैं जुमला कहने का हक रखता हूं, जो करबला की धरती पे खड़े होकर अल्लाह वाले काम करे उसे हुसैन कहते हैं। बड़ी मेहरबानी है। आते हुए भी नहीं भाई, बड़ा प्यारा जुमला का। एक मुजरिम को माफी और को माफ किया, हुसैन ने नहीं किया, गुनाहगार है ना, तो हुसैन हो जा माफ किया था, क़यामत तक अलैहिस्सलाम बना दिया, क़यामत तक अलैहिस्सलाम बना दिया। भाई सलमान फारसी को अली बादशाह ने सैयदा की चादर नहीं दी। जब अली बादशाह यहूदी के पास जा रहे थे, सलमान ने कहा क्या है? अली बादशाह ने कहा सैयदा की चादर गिरवी रखूंगा। ये अलग बात है कि यहूदी के घर रखवा कर तबलीग करना मकसद था, तबलीग करना मकसद था। भाई जब अली बादशाह घर है तो सैयदा ने कहा दाने नहीं खत्म हो चुके हैं। अली बादशाह ने चादर ली बीबी की और उस चादर को गठरी में डाला, उसको सीने से लगाया, शमून यहूदी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सलमान की नजर पड़ी, कहां जा रहे हैं? कहा शमून यहूदी के घर चादर रखवाने। सलमान फारसी ने कहा मुझे दे। अली ने कहा तू हाथ नहीं लगा सकता। यार मैं गल करना डॉक्टर साहब तुम मेरे दुआ दे दी ना, मैं समझा मेरी पूरी थी यार। तुम आज नाराज से बैठे हो क्या? कहा सलमान को तू हाथ नहीं लगा सकता। शमून यहूदी के घर गए, कहा मुझे कुछ सामान चाहिए, चादर गिरवी रखने आया हूं। उसने चादर देखी, उसने कहा मैं इस चादर को हाथ नहीं लगा सकता। शमून यहूदी ने क्या किया, वहां के चादर अपनी मर्जी ना जितना मनो मन के रखो, जितना सामान चाहिए घिन मनो। अली ने चादर गिरवी रखी, सामान उठाया। रात का वक्त हुआ तो यहूदी की बीवी की आंख खुली, चादर से नूर निकल रहा था जो अर्श तक फैला हुआ था। क्यों ना फैले, अर्श वाले जो थे भाई, जिनकी चादरों का नूर अर्श तक फैल जाए, अल्लाह जाने उनका अपना नूर कहां तक हो। तो खुश थी के सुना करो ना यार, उनका अपना नूर कहां तक होगा। बीवी घबरा गई, वो अपने बंदे को जगाया, वो के चादर तो घेने जनाब सैयदा दी, ए नूर क्या निकलता पे, खुशबू ही खुशबू है, अर्श तक नूर पे वेंदे। ओ यहूदी अपने 1000 कबीले दे बंदे को छड्या, उन्होंने जनाब सैयदा दी चादर को रिठा, वो चादर चो निकलते हुए नूर को रिठा। खुदा दी कसम सब ने सैयदा दी चादर दे नूर को देख के मोहम्मद अली दा कलमा पढ़ छोड़िया। हाय 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 हाय। तवज्जो जेड़ी मैं गाल करनी, सलमान फारसी को कहा हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन हुसैन तो उस करीमैन को कहते हैं। सलमान है मोहम्मदी 550 बरस का और है हुसैनी चंद लम्हों का। मोहम्मदी 550 बरस का नबी का सहाबी है और है हुसैनी चंद लम्हे का। और जब होर को हुसैन ने माफी दी, हुसैन के पास होर आया तो खुदा की कसम अली की बेटी ने कहा ये रुमाल होर के सर पे बांधो, मेरी मां का दिया हुआ है। दुआ दो बाबा जी, हैं सत्ता को दुआ देते हैं तो क्या यानी होर को रुमाल बांध दिया, हाल ही में तो बेदारी में थे। खुदा क्या कहने उस हुसैन यार,
शाम में चुटुरे आई, शाम में चुटुरे आई। वो शाम से चला था बड़ों बड़ों को लेकर, ये मदीने से चला था छोटों छोटों को लेकर। खुश होकर सुनना, खुश होकर सुनना। वो शाम से चला था बड़ों बड़ों को लेकर, ये मदीने से चला था छोटों छोटों को लेकर। वो शाम से चला था अपने दादे की बखालत को लेकर, ये मदीने से चला था अपने दादे की सखावत को लेकर। खुश होकर सुन यार, खुश होकर सुन। अपने दादे की सखावत को लेकर वो शाम से चला था अपनी दादी की नजासत को लेकर, ये मदीने से चला था अपनी अम्मा की तहारत को लेकर। वो शाम से चला था 40 मुल्कों के फौजियों को खत लिख लिख कर, 40 मुल्कों के हुक्मरानों को खत लिख लिख कर कि मुझे फौज भेजो, मेरा मुकाबला है, मुझे फौज भेजो, मेरा मुकाबला। मैं जुमला कहना चाहता हूं, उसने 40 मुल्कों के फौजियों को खत लिख कर करबला में 9 लाख फौजी इकट्ठे किए। क्या कह रहे हुसैन के, ये जो मदीने से चला था, ये 10वीं की रात चिराग बुझा बुझा कर कहता रहा, जिसने जाना है चला जाए, जिसने जाना है चला जाए। जिसने जाना है चला जाए। वो बड़ा बड़ा को इकट्ठा करता रहा, ये छोटा छोटा को लेकर आया। वो 9 लाख इकट्ठे करता रहा, ये चिराग बुझा कर कहता है जिसने जाना है चला जाए। इसे हुसैन कहते हैं। हुसैन कायनात की अजीम तरीन हस्ती का नाम है। बर्बाद हो जाता गुनाहगार अगर हुसैन दुनिया में ना आता। बर्बाद हो जाता गुनाहगार अगर हुसैन दुनिया में ना आता। हुसैन का हर सहाबी निराला, हुसैन का हर अंदाज निराला। खत्म कर दी गुफ्तगू, आप यहाँ से बह गए, लेकिन एक करबला से मुत्तसिल एक वाकया जरूर पढ़ना चाहूंगा। हर सहाबी निराला से हुसैन का, हर आशिक निराला। और जो इश्क की मिराज हुसैन ने करबला में दिखाई है, कयामत तक कोई दिखा नहीं सकेगा। सही, आपके आंसू बह गए। मैं फजाइल नियत करनी थी, लेकिन जो मेरे मालिक को मंजूर। जुमला सुनी बुजुर्ग, दुआ देवी। करबला का दिन शुरू हुआ अजान से। जाकिर मसाह पढ़ गए ना अजान, लेकिन और सब करबला का दिन शुरू हुआ अजान से, खत्म हुआ हुसैन के सजदे पर। मैं जुमला बदल के भाई गाल करेना, शायद तेरी हाय निकल बनी। करबला शुरू हुई जवानी से, खत्म हुई ज़ईफी पर। करबला शुरू हुई जवानी से, खत्म हुई ज़ईफी पर। जिम्मेदार लोग बैठे हो इलाके आला, जिम्मेदार हो, अपने अपने घर गिनते हो, रकबे गिनते हो। मैं जुमला आखना चाहता, याद रखेगा, दुनिया जमीन खरीद करती है घर बनाने के लिए। दुनिया जमीन खरीदती है बुजुर्गों घर बनाने के लिए। क्या गुर्बत है बतूल के लाल की कि हुसैन ने जमीन खरीदी सही, मगर अपने बेटों की कब्रें बनाने के लिए। बेटों की कब्रें बनाने के लिए हुसैन जमीन खरीदी, बेटों की कब्रें बनाने के लिए। इसकी अब तक हाय नहीं निकली। मैं इमाम का जुमला सुनाता हूँ, मैं देखता हूँ इमाम दे मसाहब ते केड़ा नहीं रोंदा। मैं किसी जाकिर मौलवी मुफ्ती दी रिवायत नहीं पढ़ता पिया, तो इमाम दी रिवायत है। तो पंजवा इमाम सही, सहाबी बैठे पंजवा इमाम। इमाम ने अपनी अंगूठी उतारी, उंगली से अंगूठी उतार के इमाम ने अर्श की जानिब किया। अंगूठी को देखा, आंखों से आंसू आए, धाड़े मारकर इमाम रोने लगा। सहाबियों ने पूछा रोते क्यों हो? इमाम रोकर फरमाते, मेरी जद हुसैन के बदन पर अंगूठी जितनी भी जगह ना थी, जहां जख्म न लगे, अंगूठी जितनी भी जगह। हुसैन के बदन पर इतने जख्म थे, इतने जख्म थे। शाम गरीबा के वक्त जब शहजादी ज़ैनब सकीना को ढूंढने निकली, सकीना कहीं ना मिली। बीबी जब जैसे हुसैन की लाश के पास पहुंची, बीबी ने ऊंची आवाज में कहा, सकीना तू कहाँ है, मुझे नजर नहीं आती। यह हुसैन के कटे हुए लाशों से आवाज, ज़ैनब आहिस्ता बोल, बड़ी मुश्किल से सोई है। शर्म करके ना रो, शर्म करके ना रो। ज़ैनब आहिस्ता बोल, बड़ी मुश्किल से सोई है। अब जो ज़ैनब ने देखा, सकीना हुसैन के पांव के तलवों पर गाल रख के सोई हुई थी। यार मैं आंखें में पढ़ छोड़े, सुन छोड़े, तेरी हाय नहीं निकली यार।
कितना बड़ा मसला है। सकीना हुसैन के पांव के तलवों पर गाल रखकर सोई थी। ज़ैनब ने तड़प कर उठाया, रोकर पूछते बेटी बाप के सीने पर क्यों नहीं सोई? रोकर कहती है शहजादी जरा मेरे बाप का सीना तो देख, इतने जख्म में सोने की जगह नहीं। कयामत है हुसैन की शहादत, कयामत हर हस्ती की शहादत कयामत है, लेकिन हुसैन की शहादत वो कयामत है कि बतूल कयामत तक रोदी रासी, सैयदा कयामत तक रोती रहेगी, क्योंकि हर एक की शहादत हुई करबला में। बतूल और मुस्तफा खड़े रहे। जुमला सुनिए, अली अकबर शहीद हुए, बतूल का हाथ हुसैन की कमर में था, कासिम के टुकड़े उठाए, बतूल करबला में थी। लेकिन जब हुसैन की गर्दन पे छुरी चलने लगी, उस वक्त मोहम्मद ने बतूल की आंखों पर हाथ रखा, रोकर का बेटी करबला छोड़ दे, बेटी करबला छोड़ दे, हुसैन जाने, सकीना जाने, हुसैन जाने, ज़ैनब जाने। मैं साहब का जुमला पढ़ता हूं आपके सामने, मालिक आपकी इस इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए। अज़ादारो, जब हुसैन सजदे में गए, ये आप ज़ाकिरीन से सुनते रहते हैं और वो मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, सारे हर एक अपना अंदाज है, वो डोहरा भी सुनाएंगे, वैन भी सुनाएंगे। मैं आपको रिवायत सुनाता हूँ। जब हुसैन ज़िबा हो रहा था ना, पहली ज़रब लगी, सकीना सो रही थी। पहली ज़रब लगी, सकीना सो रही थी, दूसरी ज़रब लगी, सकीना सो रही थी, तीसरी ज़रब लगी, सकीना की आंख खुली, चौथी ज़रब चली, सकीना ने देखा मेरा बाप ज़िबा हो रहा है। यार हाय करके सुन, मातम करके, मेरा बाप ज़िबा हो रहा है। बेटी होना छोटी 3 बरस की, बर्दाश्त नहीं होता कि बाप ज़िबा हो रहा हो। सकीना ने देखा मेरे बाप की कमर पे शिमर बैठा हुआ है। सकीना दौड़ती हुई आई, अपनी गर्दन हुसैन की गर्दन पे रखी, हाय करके जुमला सुन, नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहती है पहले मुझे ज़िबा कर, फिर मेरे पापा को ज़िबा करना। ये लानती पूछता बच्ची तू कौन है? सकीना रोकर कहती है गरीब की बेटी हूँ। ये लानती कहती है हुसैन को छोड़। सकीना कहती है नहीं छोड़ूंगी। इस लानती ने शहजादी पर इतना जुल्म किया कि इस जोर से धक्का दिया कि हुसैन की बेटी करबला के मैदान में 3 मरतबा गिरी और उठी, रोकर कहती है चचा अब्बास मेरा बाबा मारा जा रहा। हाय करके सुन, हाय करके, शर्म करके मत रो। मालिक तुम्हारे आंसू को कबूल करे, अल्लाह मालिक तुम्हारी झोलियों को आबाद करे, मालिक तुम्हारे घरों में अपना रहम और करम नाजिल करे। मैं एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ, सदात से माफी मांगकर, रिवायत सख्त है लेकिन हाय जरूर करना, और सदात से बिलखसूस माफी मांगता हूँ। डॉक्टर साहब, हम ज़ाकिरीन सारे वाइज़ीन उलमाए किराम यही पढ़ते हैं, हुसैन शहीद हो गया, हुसैन की गर्दन कट गई। खुदा की कसम, जितना जुल्म हुसैन पर गर्दन कटने के बाद हुआ है ना, जवान हो और आंख से आंसू ना निकाले क्या फायदा ऐसी जवानी का। जब हुसैन की शहादत पड़ी जाए, कोई आए ना आए, रसूल जरूर आता है, अली जरूर आते हैं, और ना रोने वाले से कहते तो रोता इसलिए नहीं क्योंकि तूने मेरे हुसैन को ज़िबा होते नहीं देखा। असल मसैब शुरू थे जब हुसैन दा सिर कटी, हुसैन की लाश पर जुल्म शुरू हुआ। मैं रिवायत के जुमले सुनाता हूँ। पहला जुल्म क्या हुआ? खालिद नाम एक मलून आया हुसैन की लाश पर, माफी मांगकर, जिसके सीने में गोश्त पत्थर नहीं, उसके लिए जुमला कहता है। खालिद नामी मलून नहीं भिरा, हुसैन की लाश से आया, इसने हुसैन की लाश गौर से देखा, इसने हुसैन के कदमों से हुसैन की नलैन उतारी नहीं, खींची है। हुसैन बादशाह, ये वो नलैन जो मोहम्मद पहनते थे,
ये वो नलैन मोहम्मद पहनता था। अशस नामी मलून आगे बढ़ा, इसने हुसैन की कबा उतारी। अब मैं कहता हूँ कौन हाय करके सुनता है और कौन मुझे देखता रहता है। अशस मलून का भाई आगे बढ़ा, उसने हुसैन की अबा उतारी। असवद मलून नामी शख्स आगे बढ़ा, इसने हुसैन की कमीज में हाथ डाला। या कटे हुए लाशे से आवाज आई, कुछ तो हया कर, सुबह मेरी बहनों ने मेरी लाश पे आना है, मेरी कमीज छोड़ दे, मेरी कमीज छोड़ दे। अज़ीज़ारो, एक और मलून जिसका नाम है जमाल, सारे अकलानत बेशुमार, इंदा एक ना है जमाल, एक ना है इंदा सुलैम, बजतल इब्ने सुलैम, इंदा एक बयान है बजतल इब्ने सुलैम। ये बड़ा लानती शख्स है। जेड़े हुसैन दी लाश ते आए ना, ये डिठे ना हुसैन दा मामा है, ना हुसैन दी नालैन है, ना हुसैन दी अबा है, ना हुसैन दी कबा है। नरम दिलाला को माफी मांग के जुमला खराचाना, ये हुसैन दी लाश होर न लिठे, इंदी हुसैन दे हाथ ते नजर पई है। मैं जुमला आके तेरे सीने ते हाथ नहीं लग्या, इन्हें हुसैन दे हाथ ते नजर पई है। इन्हें हुसैन दी अंगल विच अंगूठी दिठी है। ये कोशिश की थी हुसैन दी अंगल विच अंगूठी लहावा। ये पहली बार कोशिश की थी, अंगूठी नहीं लथी। ये वाल कोशिश की थी, अंगूठी नहीं लथी। ये तीसरी बार कोशिश की थी, अंगूठी नहीं लथी। हाय करके जुमला सुनी, हाथ सीने पे मार के सुनी। ये 3 बार कोशिश की थी, अंगूठी नहीं लथी। जानते हो अंगूठी क्यों नहीं लथी? क्योंकि जख्म इतने हैं, हुसैन दी अंगलियां सुज चुके हैं। ये लांती ने खब्बे सजे दिखे, ई लांती को 2 पत्थर मिलन, ए 2 पत्थर जाके आए। ई एक पत्थर करबला दी रेत ते रखे, हुसैन दा हाथ पत्थर ते रखे। ई जेब विचों खंजर कढे, खंजर अंगल ते रखी सी, दूजे पत्थर दे नाल वार कीते। करबला च ज़लज़ला आए, या हुसैन दी अंगल भी घिन गए, अंगूठी भी घिन गई।